रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वही हुआ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ना सिर्फ बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया बल्कि उस सरप्राइज़ के नतीजे में मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फ़ैसला भी हो गया है। इस बड़ी ख़बर से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तज़हीक, तौहीन अदालत की कार्रवाई का फ़ैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन अरकान रेडार पे आ गए। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाजरीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जो 3 ट्रांसफरिंग जजेज़ हैं, एक तो इनको हल्फ उठाना चाहिए, दूसरा एतराज़ ये किया गया था कि ये सीनियरिटी में निचले नंबरों पे होने चाहिए। सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर सीनियर प्यूनी जज नहीं बन सकते। तीसरा एतराज़ ये था कि जो ट्रांसफ़र होता है वो जज का मुस्तकिल नहीं होता, वो आर्जी अबूरी ट्रांसफ़र होता है, इस जज की कोई मयाद नहीं दी गई। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त थी, इस एप्लीकेशन के साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान भी शामिल हो गए थे, कराची की बार एसोसिएशन, कराची की बार कौंसल भी शामिल हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 19 जून को इन दरख्वास्तों का फ़ैसला अदालत की जानिब से शॉर्ट ऑर्डर में सुना दिया गया था, जिसमें तीनों जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र है उसको जायज़ करार दिया गया था, उसको आइनी करार दिया गया था, सदर पाकिस्तान का अख्तियार करार दिया गया था। लेकिन 2 जो एतराज़ थे कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी और ट्रांसफ़र की मयाद क्या होगी, मुस्तकिल ट्रांसफ़र है, अबूरी ट्रांसफ़र है, ये मामला सदर पाकिस्तान को पार्शली रिमांड कर दिया गया था 19 जून के शॉर्ट ऑर्डर में। अब उसमें 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसमें चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला होना है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है। लेकिन फोकस जो नज़रें टिकी हुई हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा। तो 1 जुलाई के इस इजलास से पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को जो मामला रिमांड किया गया था, उस रिमांड मामले का सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने फ़ैसला कर दिया है और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है उस पर वजारत कानून ने बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें 3 जजेस का जो ट्रांसफ़र है उसको मुस्तकिल करार दिया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर को, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू को, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज के तौर पर ट्रांसफ़र किया गया है या आर्जी जज के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। लेकिन जो सीनियरिटी है, सीनियरिटी भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने डिटरमिन कर दी है, जिसके मुताबिक सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं और वो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं। और जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो सीनियर प्यूनी जज होंगे, जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब 3रे नंबर पे होंगे, जैसे तारिक महमूद जंगीरी 5वें नंबर पे, जैसे बाबर सताब अपने 6ठे नंबर पे, जैसे सरदार इजाज़ इसाक जो हैं वो 6ठे नंबर पे होंगे और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो 7वें नंबर पे हैं और इसी तरीके से जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ अबाई 8वें नंबर पे हैं, खादम हुसैन सोमरी साहब 9वें नंबर पे, जस्टिस आज़म खान साहब 10वें नंबर पे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पे और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो हैं वो 12वें नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होंगे। अब नाज़रीन, ये जो नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने जारी किया है, इस नोटिफिकेशन ने जो बात तय कर दी है, इस नोटिफिकेशन से जो चीज़ हम निकाल सकते हैं कि अगर सरफराज डोगर साहब का जो तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे कि सदर साहब ने डिटरमिनेशन कर दी है कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज भी हैं, एक तो इस मामले को 5 जजेस की तरफ से इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से क्या फ़ैसला होता है ये तो अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा या कल तक पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद, सदर ज़रदारी के इस फैसले के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 1 जुलाई को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास में गालिब इम्कान है कि जैसे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बनाया गया और महीनों से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस चले आ रहे हैं और मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने का जो उनका इंतज़ार था वो तवील से तवील होता जा रहा था, तो इम्कान है कि जो मंगल के रोज़ 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, उस इजलास में जो सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के फ़ैसले तो होंगे,
लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि फोकस या नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे टिकी हैं, तो उसमें कुरा फाल जो है सरफराज डोगर साहब के नाम निकलने का इम्कान पैदा हो गया है। वैसे तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी रेस में मौजूद हैं, लिस्ट में मौजूद होंगे। 3 नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के जो 3 सीनियर जज हैं, उनके नामों के ऊपर अपना जो जुडिशल कमीशन है वो गौर करेगा। तीनों जज जो है वो फेवरेट हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा फेवरेट होना, मोस्ट फेवरेट होना, वो बज़ाहिर आज की इस डेवलपमेंट के बाद ऐसे ही लगता है कि सरफराज डोगर साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगने जा रहे हैं। अगली खबर पर नाज़रीन आ जाते हैं। एक तो नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट हो रही हैं। क्या प्रोपोगेट हो रही हैं? जुमेरात के रोज़ नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत हुई थी, उसमें जब हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे और कोई 2 सवा 2 बजे का वक्त हो गया था, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने अमीनुद्दीन खान साहब के कान में कहा था कि बच्चे आए हुए हैं, समाअत को मुलतवी करें और चलें। ये जो जुमला था ये माइक के ऊपर जो है ये सुना गया। मज़हर साहब ने तो कान में कहा था ना अमीनुद्दीन खान साहब के, लेकिन इसकी आवाज़, ये जो सरगोशी मोहम्मद अली मज़हर साहब ने अमीनुद्दीन खान साहब के कान में कही या उनके करीब जाके बात की, ये माइक पे इसकी आवाज़ आ गई। अब इस पे सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगेट हो रहा है कि जज साहब के देखें बच्चे आए हुए हैं, केस को छोड़ के उनको बच्चों की फ़िक्र पड़ी हुई है, केस सुनना चाहिए इनको, और वो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपोगंडा वायरल हो रहा है, ये कौन करने वाले? ये जो करने वाले हैं ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन हकीकत क्या है जो शायद आपको ना मालूम हो, मैं वो हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ कि वो को मोहम्मद अली मज़हर साहब की अपनी फैमिली नहीं आई हुई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो लॉ क्लर्क्स की कमेटी हैं उसके सरबराह हैं, जो जजेस के लॉ क्लर्क्स लगते हैं उनके सरबराह हैं, और उस कमेटी में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी हैं। उस कमेटी ने गालिबन पिछले हफ्ते मंगल से जो इंटरव्यूज़ थे लॉ क्लर्क के वो शुरू कर रखे थे, और जुमेरात आखिरी दिन था उन बच्चों के जो कि मुल्क भर से आए थे इस्लामाबाद में इंटरव्यू देने के लिए कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क लग जाएंगे, शायद उनका नाम अप्रूव हो जाए। तो मंगल को भी इंटरव्यू हुए, बुध को भी हुए, और जुमेरात आखिरी दिन था, और वो इंटरव्यू का जो टाइम था वो 3 बजे का था। तो 2 सवा 2 या 2:30 तो उस दिन बज चुके थे, 2:30 बज चुके थे। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आज अगर हम ज़्यादा देर बैठे रहे, उनके कहने का मकसद ये था कि जो मुझे लगता है, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि बच्चों के इंटरव्यू चल रहे थे और 3 बजे बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यू होने थे। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब जिन बच्चों की बात कर रहे थे वो लॉ क्लर्क्स थे, वो नए लॉ ग्रेजुएट थे जो लॉ क्लर्क्स की वैकेंसीज़ के ऊपर इंटरव्यू देने के लिए आए थे। लेकिन उस चीज़ को न जाने सोशल मीडिया पे क्या से क्या बना के पेश करके उस पर प्रोपोगेट और उस पर कंपेन और उसको वायरल किया जा रहा था। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ जो कंपेन। ये नाज़रीन एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। फार्मर ब्यूरोक्रेट एंड मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड इन्वायरमेंट टू द बोर्ड ऑफ CDA के बोर्ड में भी रहे हैं, मेंबर इन्वायरमेंट भी रहे हैं, प्लानिंग भी रहे हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट ऑफ लॉ, पॉलिटिक्स, पैशनेट अबाउट डिसेबिलिटी केयर एंड स्पोर्ट सर्विसेज। तो ये एक ब्यूरोक्रेट हैं। अब लॉयर के तौर पे काला कोट पहन के, काली टाई पहन के, काली पतलून पहन के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, केसेस में पेश नहीं होते, लेकिन अपने आप को अब वकील कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि दौरान अपनी जॉब के इन्होंने लॉ भी कर लिया होगा। तो इन्होंने नाज़रीन आपको याद होगा कि एक मरतबा काजी फैसल साहब के साथ भी कमरा अदालत में इन्होंने बदतमीज़ी की थी, बदतहज़ीबी की थी। इनको कमरा अदालत से निकाल दिया गया था, और उसके बाद ये बाहर आके जो PTI के वकला मौजूद थे उनके साथ नारेबाजी लगाना शुरू हो गए, और एक रेड लाइन जो थी उसको क्रॉस किया था इन्होंने। फिर इनके साथ जो कुछ हुआ था वो माजी का हिस्सा बन चुका है। अब इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का नाज़रीन फ़ैसला है, इस फैसले पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ख़िलाफ़ बड़े ही घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है। क्या कहते हैं नाज़रीन, मैं ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के चीफ जस्टिस, हालांकि वो आइनी बेंच के सरबराह हैं, आइनी बेंच के वो चीफ जस्टिस नहीं हैं, जज ही हैं, लेकिन चूंकि अपना बुग़्ज़ निकालना है, अपनी
जो कमीनगी है उसका इजहार करना है, अपनी बेगैरती का इजहार करना है, तो कहते हैं चीफ जैसे कमीनुद्दीन खान, अमीनुद्दीन खान नहीं, उसको बिगाड़ के कहते हैं कमीनुद्दीन खान। चंद टकों की खातर बिला आखिर अपनी कमीनगी, बेहूदगी, बेगैरती, बेशर्मी, बेज़मीरी का मुजाहरा कर दिया है। क्या ये इंसाफ का कातिल समझता है कि हज करने से ये अल्लाह के अजाब से बच जाएगा? अब ये खुदा भी बन गया है, अब ये खुदा भी बन गया है। एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। माफ़ करना ना करना अल्लाह का अख्तियार है। ये खुदा बन के कहता है कि क्या ये समझता है कि हज करने के बाद अल्लाह इसको माफ़ कर देगा? ये नाज़रीन आप इसकी सोच का अंदाज़ा कर लें। ये साबिक ब्यूरोक्रेट है, इसने सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया है। आगे क्या लिखता है कि इससे ज़रूर पूछना होगा कि हमारा भाई, मतलब आगे वो लिख रहे हैं कि मिना में शैतान ने इससे ज़रूर पूछा होगा कि हमारा भाई हमें ही कंकरियाँ मार रहा है। तो ये उनको शैतान भी कह रहे हैं। अब इस तरह के बंदे अगर इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें तो क्या इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाजमी होनी चाहिए, लाजमन होनी चाहिए। और अगर अदलिया नहीं करती तो फिर इस किस्म की बकवासियात इनको सुनना पड़ेंगी जजेस को। और अगर कार्रवाई नहीं करते इस किस्म की बकवासियात बढ़ती जाएंगी। और सिर्फ अमीनुद्दीन खान साहब को नहीं कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनसे मुतल्लिक देखें ये क्या लिखते हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का मुलाजम खास चीफ जस्टिस सरफराज डंगर, चीफ जस्टिस सरफराज डंगर उसको लिख रहे हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर ठीक है, फिर ये अदालतों को और जजेस को इस किस्म की बातें, घटिया बिलो द बेल्ट जो बातें हैं, जो अलकाबात हैं, ये फिर सुनने भी पड़ेंगे और बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से तो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, बात रेड लाइन से भी बहुत आगे जा चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो शख्स है इसकी एक और ट्वीट भी मैं पढ़ना चाहूँगा। अब शाहिद अफरीदी ने बात की थी कि दरियाए सवात में डूबने वाले मासूम लोग आखिरी लम्हे तक बेबसी की तस्वीर बनकर ये इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा, मगर उन्हें अंदाज़ा ना था कि जिनकी ज़िम्मेदारी है उनकी तरजीहात कुछ और हैं। किसी सियासी रहनुमा का, सियासी हुकूमत का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी, लोकल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी। अब शाहिद अफरीदी को ये बंदा कोट करके क्या लिख रहा है, पाकिस्तान के हीरो को, ये क्या बकवास लिख रहा है। ये मैट्रिक फेल शाहिद अफरीदी को ISPR के एक मेजर ने लिख कर दिया है कि इसको शेयर कर दो। ये तो हुक्मरान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा दावा होता है कि कुदरती आफात, सैलाब वगैरह में वो सबसे पहले हरकत में आते हैं। नेवी की टीमें पहुँच जाती ना तो वहाँ पर कश्तियाँ, मतलब वो कह रहे थे कि नेवी की टीम पहुँच जाती, वहाँ पर उनकी कश्तियाँ पहुँच जाती, हेलीकॉप्टर पहुँचते, तो ये 7 लोग जो हैं वो दरिया नज़र ना होते। अब इस घटिया शख्स को बंदा कहे कि क्या आपकी हुकूमत ने फ़ौज को मदद के लिए बुलाया था? फ़ौज को तो मदद के लिए बुलाते हैं तो तब जाते हैं ना। और नेवी की आप बात करें, नेवी बैठी है कराची में, वो सवात में कैसे आ जाएगी? आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किधर है? ये घटिया बंदा ये सिविल सर्विस में रहा है, इसको सारे सेटअप का पता है, सारे मैकेनिज़्म का पता है, लेकिन फिर भी ये हमारे हीरोज़ को भी बदनाम कर रहा है, ये हमारे जजेस के ख़िलाफ़ भी कंपेन और उनकी तज़दीक कर रहा है। और इसके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगर मामलात इससे आगे जाते हैं तो फिर मुझे भी कोई अफसोस नहीं होगा। फिर आगे नाज़रीन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 2 दर्जन के करीब जो अरकान हैं वो रिडार पे आ गए हैं। कैसे रिडार पे आए हैं? जो पंजाब असम्बली में उन्होंने हंगामा राई की है, तोड़ फोड़ की है। और नाज़रीन हमने ये देखा है कि असम्बली के ऐवान में मुंतखब अरकान इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं कि एक करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का जो माइक लगा होता है उस माइक को तोड़ देते हैं और अपने गुस्से में, अपनी उस इश्तियाल में आके जब इस किस्म की हरकतें और जो डिजिटल सिस्टम, माइक सिस्टम, उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके पैसे आपको और मुझे देना पड़ते हैं। तो इस पे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने कार्रवाई करते हुए कि ऐवान का तकद्दुस अपोजिशन की जानिब से, तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से पामाल किया गया है तो इनको सस्पेंड किया जाता है। 26 अरकान को सस्पेंड कर दिया है और 26 में से 10 अरकान को 20-20 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। और ये जुर्माने अगर अदा ना किए गए, इस पर जो एक प्रोसीजर है, जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है, उसके तहत फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी।
ना सिर्फ इन 26 अरकान को सस्पेंड कर दिया गया है असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए, बल्कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान का ये भी कहना है कि इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भेजे जाएंगे। लेकिन जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद ख़ान बच्चर, उनकी तरफ से कहा गया है कि एहतजाज भी करेंगे, बेशक मुअत्तल करना है करें, लेकिन एहतजाज हम जारी रखेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।